नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका यूट्यूब ब्लॉगर, एक बार फिर आपके बीच में एक और नया मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से हमको इम्यूनिटी देने वाली, कोरोना वायरस से बचाने वाली जो वैक्सीन इस वक्त हॉस्पिटल्स में या सरकारों के पास जा रही है, उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस विषय पर आज बात करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में, वो भी दूध की धुली नहीं है। पिछले दिनों जो प्रकरण आए कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन की बर्बादी के बारे में, वो बड़ी चिंतनीय है, आंखें खोलने वाली वो कहानियां हैं। आइए पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जब ये कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई, इसकी कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाने की, ये सब जानते हैं कि 60 प्लस के आयु वर्ग को लगाने का सबसे पहले फरमान हुआ। 60 प्लस के जो लोग थे वो जाहिर है 85, 90 साल, 100 साल तक के लोग रहे। ये तो सही है कि जब बैच बने तो 10 लोगों का एक बैच आने पर एक वायल इस्तेमाल होती थी, क्योंकि उस वायल में 10 लोगों के लिए ही वैक्सीन थी। और ये भी सच है कि एक बार में इस आयु ग्रुप के इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, मगर थोड़ा सा इंतजार किया जाना चाहिए। हुआ ये कि राजस्थान में ये मामले क्योंकि राजस्थान के सामने आए हैं, इसलिए बिना ये देखे कि कहाँ किसकी सरकार है, हम तो स्पष्ट बोलेंगे। हम इसमें कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, हम इस पर भेद नहीं कर सकते। वहां ये हुआ कि ये जो लोग आ रहे हैं ये सब कम आए तो थोड़ा सा वेट करिए। आपने एक वायल जिसमें 10 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, उससे 3 को लगाई, 4 को लगाई, 5 को लगाई, और किसी को देख करके तो ऐसा लगता है कि 1 या 2 को ही लगाई। जरा ये वीडियो देख लीजिए एक बार। ये कोविशील्ड वैक्सीन है और ये लगभग पूरा भरा हुआ है। इस एक ये वैक्सीन का पूरा सीसी है, इससे करीब 10 से 11 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है एक बार में। लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही देखिए, इसमें लगभग 9 लोगों के वैक्सीनेट करने जितना जो डोज है उसको बेकार में कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है। इस तरह से इस वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है, जो कई सवाल पूरे सरकारी सिस्टम पर खड़ा करती है। लेकिन सरकारी सिस्टम है और स्वास्थ्य मंत्री हैं कि इसको मानने को तैयार नहीं है ना चौंकाने वाला। इस वीडियो में जो ये वायल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दैनिक भास्कर जो पत्र समूह है, दैनिक भास्कर एक बहुत बड़ा और एक जिम्मेदार ग्रुप है, ये उनकी रिपोर्ट है। मैं उसको यहां पर आपकी सुविधा के लिए उनसे ये क्लिपिंग्स नियमानुसार मैं उनसे आभार ले रहा हूं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। लीजिए थोड़ा हिस्सा और देख लीजिए उसका। सरकार, ये रही कोरोना वैक्सीन की वो 532 वॉयल। कचरे के ढेर में मिली वॉयल में से ये 3 बतौर सैंपल भी देख लीजिए। हम बैच नंबर भी बता रहे हैं। है। ये भी करीब 70% के आसपास भरा हुआ है। इसका बेच नंबर भी हम आपको बता देते हैं, 4121Z051। बेच नंबर आप देख सकते हैं 4121Z057। बेच नंबर देख सकते हैं 4121Z054। दैनिक भास्कर का मकसद सिर्फ सिस्टम के वो सुराख सामने लाना है जिनकी वजह से हमारी कीमती वैक्सीन बर्बाद हो रही है। सरकार, सबूत आपके सामने है और चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। सांच को आंच नहीं, जांच करा लीजिए। ये यकीन नहीं हो रहा। बार बार इसको देख रहे हैं, इस पर यकीन नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है ये? और बस 2 लोगों को लगाया, 3 लोगों को लगाया और उसको कूड़ेदान में डाल दिया। ये कूड़ेदान से जो संख्या बता रहे हैं, 500 से ज्यादा ये वायल्स ये बरामद किए गए हैं। ये तो एक अभियान है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और फिर ऐसे में सवाल उठाना कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, ये तो आपको अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट जब इस सवाल को बार बार उठा रहे हैं तो उसके पीछे जान है। उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये सत्ता के उत्तराधिकार की कोई लड़ाई सचिन पायलट लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी,
आपका नियंत्रण नहीं रह गया इन सब मामलों पर, आपके पास इसका कोई जवाब, सटीक जवाब आप दे नहीं पाए। अब जरा चलते हैं पंजाब राज्य की तरफ। पंजाब सरकार का जो अभी कल खुलासा हुआ वो भी इतना ही चौंकाने वाला है, बड़ी हैरानी की बात है। पंजाब में जो वैक्सीन पंजाब सरकार के रेट पर या कुछ उसमें से संभवतः केंद्र सरकार ने जो भेजी थी, बहुत सारी वैक्सीन मुफ्त भी भेजी गई और बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो राज्य सरकार के कोटे में आई। दोनों की कीमत में फर्क है और जो भेजी गई उसका एक बड़ा हिस्सा जो पंजाब के निजी अस्पताल हैं वो उनको जा रहा था और उनको अगर उसी रेट पर मिल रहा होता तो हम एक बार को मान लेते कि चलिए साहब, टीका लगाने की एजेंसी सरकारी ना सही, प्राइवेट सही, मगर ये तो सीधा सीधा उनको बेच दी गई, उनसे पैसा लेकर के बेच दी गई। 35,000 का तो कबूलनामा आ गया कि 35,000 आपने वायल उनको बेच दिए। 35,000 वायल बेचने का मतलब है 3.5 लाख डोज। 35,000 वायल बेचने का मतलब है 3.5 लाख डोज। और इस खबर से सरकार इनकार करती रही। ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जब से चुनाव से पहले की उन्होंने जो एक नई रणनीति बनाई है अपनी ही सरकार की के खिलाफ या अपनी ही सरकार के बारे में अपने हाईकमान को बताने की, उसके कारनामे बताने की, तो ये उसी मुहिम के तहत कहीं ना कहीं ये बात खुल गई। और जब उन्होंने खोली तो अकाली दल के नेताओं ने भी, सुखबीर बादल भी इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए। और इतनी सच्चाई थी इन बातों में कि अंत में पंजाब सरकार को कल वो आदेश वापस लेना पड़ा। यानी जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया गया तब तक ये बात किसी को मालूम ही नहीं थी, क्योंकि ये विश्वास करने लायक बात नहीं थी कि वो वैक्सीन जो लोगों को या तो मुफ्त या राज्य सरकार की सस्ती दरों पर लगाने का एक के उद्देश्य से दी गई थी। क्योंकि राज्य सरकारें, हाँ मुझे याद आ गया, राज्य सरकारें सिर्फ खरीदेगी अपना पैसा खर्च करके, लेकिन वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। तो राज्य सरकार, पंजाब सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार ने वो वैक्सीन सस्ते रेट पर खरीदी और वो जो पब्लिक को, जनता को, पंजाब के लोगों को जो मुफ्त में लगनी थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दी। और जाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो उसका मुनाफा उठा रहे हैं। और मुझे यहाँ कहते हुए ये निहायत तो शर्म भी आ रही है कि पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो पब्लिक से रेट चार्ज किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा है। 1,500 से 2,000 रुपए तक वहां लोगों से एक डोज के लिए जा रहे हैं। यानी एक वो वायल जो संभवतः राज्य सरकार को मुफ्त में मिली या राज्य सरकार ने मुफ्त में पब्लिक को लगानी थी, उसका 15,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर 1,500 रुपए भी ले रहे हैं तो। और 11 और 12 डोज भी वो लगा रहे हैं एक में से 10 के बजाय, क्योंकि वहां वेस्टेज रोकी जाती है। उन्होंने कोई सिस्टम बना रखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। 18,000 रुपए वो वायल जो पब्लिक को मुफ्त लगनी थी, वो पूरी वायल 10 से लेकर के 12 लोगों के बीच 18,000 रुपए में बिक गई। कौन है इसका जवाब देगा? इसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। हरीश रावत जी, हमारी पहुंच आप तक है, आप पंजाब के प्रभारी हैं, हम चाहते हैं आप कम से कम इसका जवाब दें कि ये क्या हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और इतने बड़े कांड के बाद आज पंजाब सरकार सत्ता में बनी हुई है तो इस पर भी प्रश्न उठेगा। हम यहाँ इस तरह के जो ड्राइव चल रहे हैं, जो लाइफ सेविंग ड्राइव हैं, जो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता पर आज काम हो रहा है, हम उसमें कांग्रेस भाजपा नहीं कर सकते। हम तो इसमें ये देखेंगे कि जनता के साथ कौन है, जनता के लिए कौन काम कर रहा है। इस काम में आपको बुरा लगे, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 10 में से 10 नंबर हम देना चाहते हैं, उन्होंने काम किया। केरला की गवर्नमेंट को हम देना चाहते हैं। केरला सरकार पहले से ही 10 के बजाय 11 उसमें से लगा रही है और वो 11 की 11 मुफ्त जनता को मुफ्त में दी जा रही है। ये यहाँ फर्क आज महसूस होता है। और देखिए पंजाब सरकार क्या कह रही है कि हम जो बची हुई वायल है वो वापस ले लेंगे, हमने उसका आदेश जारी कर दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग काउंटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चाहिए कि वो वैक्सीन निर्माता से सीधे सीधे खरीद करके लाए। तो यहाँ ये सनसनीखेज खुलासा हमने आपके लिए पेश किया है और एक बार फिर से अपने निष्पक्ष होने का हमने आपको प्रमाण भी दिया है। हमें उम्मीद है हमारी इन बातों से आप सहमत होंगे और इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और खास तौर से उन लोगों से जो मेरे हर वीडियो के पीछे कांग्रेस, भाजपा, मोदी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह के एंगल ढूंढते हैं। हमने अपना सामाजिक दायित्व निभाया और इतनी देर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।